students, welcome back our next science class. So today last class we discussing about factors affecting climate, and today we will start our new topic adoption according to climate. Adoption means होता है अनुकूलन के अनुसार जलवायु के अनुसार वहाँ का अनुकूलन. ठीक है. So let's start. Adoption is the special features evolved by animals to adapt by a particular climate environment. देखिए जो एडेप्टेशन होता है वो क्या होता है, बहुत विकसित फीचर होता है जहां पर एनिमल्स को रहने के लिए क्लाइमेट के अनुसार जहां पर वो अनुकूल हो जाते हैं. ओके. About let's study about the adaptations so in animals found in different types of climatic conditions. और इसी अनुकूलन के अनुसार यहाँ दर्शाया गया कि किस किस प्रकार के एनिमल्स किस किस प्रकार के क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं, कैसे पाए जाते हैं. ओके. तो देखिए सबसे पहले आता है एडॉप्टेशन शो बाय एनिमल्स इन पोलर रीजन. अब जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां के एनिमल्स किस प्रकार का अपना अनुकूलन दिखाते हैं. द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट राउंड द ईयर. अब जो नॉर्थ पोल होता है और जो साउथ पोल होता है वो कैसा होता है, उत्तर और दक्षिण के जो पोल होते हैं बहुत ठंडे होते हैं, ठंडा क्लाइमेट होता है वहां का पूरे साल भर. द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एंड कैन रीच अबाउट. और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत नीचे होता है, बहुत लो होता है, जो कहाँ तक पहुंच सकता है -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है. इसलिए वहां का जो टेम्परेचर है, वहां का जो क्लाइमेट है बहुत ठंडा होता है. Animals found in this region have developed certain adaptation to survive in very cold climate. और यहाँ जिस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं जिससे कि वो उस क्लाइमेट में रहने के अनुकूल होते हैं, उस जलवायु में रहने के अनुकूल होते हैं. वो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पाया जाता है पोलर बियर. पोलर बियर फर सर्व टू पर्पस. अब जो पोलर बियर होता है उसके जो फर होते हैं वो दो प्रकार से यूज होते हैं. इट इज डबल लेयर टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा वार्म. जो क्या होते हैं उनके जो लेयर फर होते हैं उनके ऊपर डबल लेयर होती है. कितनी लेयर होती है, डबल लेयर होती है, जिससे वो क्या करते हैं उन्हें गर्मी प्रदान करते हैं, गर्मी प्रोवाइड करते हैं. एंड इज व्हाइट कलर टू प्रोवाइड कैम्फ्लेज इन द स्नो. और जो क्या करते हैं, और जो उनके व्हाइट कलर के फर होते हैं वो क्या करते हैं स्नो में उन्हें बहुत आराम पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है उन्हें बिल्कुल ज्यादा ठंड नहीं लगती. वो उस रीजन के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल एडॉप्ट होते हैं. ओके. नेक्स्ट आता है उनका रीजन. अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट स्किन इंसुलेट द पोलर बियर बॉडी एंड कीप इट वार्म. अब देखिए उनकी बॉडी के अंडर मतलब उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो स्किन होती है उस पर बहुत फैट होता है, बहुत ज्यादा फैट होता है, जिससे क्या करते हैं उन्हें वो उसकी बॉडी को गर्म बनाए रखते हैं. ओके. द पोलर बियर हैज लार्ज एंड वाइड पॉज विच हेल्प इट टू स्विम एंड कैच फिश. अब जो पोलर बियर होते हैं उनके जो पैर होते हैं, पॉज होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं एंड टू स्विम, जिससे क्या होता है वो तैर सकते हैं पानी में इजीली और मछलियों को भी इजीली पकड़ सकते हैं. लॉन्ग एंड शार्प क्लो हेल्प इट वॉक ऑन आइस. और उनके जो क्लो होते हैं, जो उनके आगे के दो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल लॉन्ग और तीखे होते हैं, जिससे वो क्या होते हैं बर्फ में चलने के लिए बहुत सुटेबल होते हैं. ओके. द पोलर बियर इज एबल टू क्लोज इट नोस्ट्रिल एंड स्टे अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और पोलर बियर में एक सबसे अच्छा गुण ये होता है कि वो अपने नोस्ट्रिल्स को बंद करके पानी में एक लंबे समय तक रह सकते हैं. द नोज इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव एंड दैट इज व्हाई पोलर बियर कैन स्मेल प्रे फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. और जो उनकी नाक रहती है, नोज रहती है, बहुत सेंसिटिव होती है, जिससे क्या होते हैं वो दूर से ही अपने दुश्मनों को पहचान सकते हैं पानी में रहकर भी. ओके. अब आता है नेक्स्ट पोलर रीजन में नेक्स्ट आता है एनिमल पेंगुइन. पेंगुइन का नाम सभी ने सुना है, जो क्या है एक फ्लाइटलेस बर्ड है. देयर व्हाइट कलर मर्ज विल विद द व्हाइट स्नो कवर्ड हैबिटेट दे लिव इन. अब जो उसका व्हाइट कलर मर्ज होता है, आपने देखा होगा आधा हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट होता है. वो किस कारण होता है कि जो व्हाइट कवर होता है वो स्नो से ढक जाता है, जिससे क्या होते हैं जहां पर वो रह सकते हैं. They have thick skin and a lot of fat under it which protect them from cold. और ये क्या करते हैं, इनकी स्किन भी कैसी होती है, बहुत मोटी होती है और इनके अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फैट
जमा रहता है, जो क्या करते हैं उन्हें ठंड से बचाते हैं। दे जनरली रिमेन इन ग्रुप्स टू एज टू कीप देमसेल्फ वार्म, और ये क्या करते हैं अधिकतर ग्रुप्स में ही रहते हैं। ओके, कभी भी अकेले नहीं रहते, ये अधिकतर ग्रुप्स में रहते हैं, जिससे क्या करते हैं एक दूसरे की गर्मी भी उन्हें मिलती रहती है। दे आर गुड स्विमर्स, और ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, पानी में बहुत अच्छे तरीके से तैर सकते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड फीट हैव वेव विच एनेबल टू देम टू स्विम, और इनकी जो बॉडी होती है बहुत स्ट्रीमलाइन होती है। एंड फीट हैव वेव्स विच एनेबल देम टू स्विम, और इनके जो पैर होते हैं उनके वेव्स जाल टाइप के होते हैं। दे हैव फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग, उनके पैर पानी में तैरने जैसे तो नहीं होते, लेकिन उनके पैर कैसे होते हैं फ्लिपर जैसे होते हैं। फ्लिपर देखा आप लोगों ने, बिल्कुल उनके पैर नीचे से फ्लैट होते हैं। ओके, जो पानी में चलने के लिए स्विमिंग के लिए अच्छे होते हैं। अब नेक्स्ट एनिमल आता है सील, SEALs. ओके, seals have a thick deposition of fat called blubber that protect them from cold. अब जो सील एनिमल होता है वो क्या होता है, थिक होती है उसकी स्किन, बहुत ज्यादा थिक और फेट होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम ब्लबर बोलते हैं, जो क्या करता है अपने आप को ठंड से बचाता है। नेक्स्ट आते हैं वहां के बर्ड्स किस प्रकार होते हैं, कोल्ड रीजन के, पोलर रीजन के सॉरी ना। Birds found in these regions have limited adaptation to survive in cold region. देखिए यहाँ पर बहुत लिमिटेड बर्ड पाए जाते हैं जो इस क्षेत्र के रहने के हिसाब से सरवाइव कर सकते हैं। इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन इन पोलर रीजन, और यहाँ का जो पोलर रीजन होता है बहुत ठंडा होता है। दे माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस, इसलिए वो क्या चले जाते हैं, जब यहाँ के जो बर्ड्स रहते हैं वो ठंड से बचने के लिए, इस ठंडक से बचने के लिए गर्म जगह पे चले जाते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं। मेनी बर्ड कम टू इंडिया, और बहुत सारे बर्ड्स इंडिया आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन, जो कम फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान। जो साइबेरियन क्रेन होता है वो साइबेरिया से कहाँ आ जाता है, राजस्थान भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर में आ जाता है, क्योंकि बहुत गर्म एरिया रहता है राजस्थान का। सुल्तानपुर का हरियाणा का सुल्तानपुर, ओके, वेटलैंड्स और नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं। अदर एनिमल्स डेट कैन बी फाउंड इन पोलर रीजन्स आर अ वेराइटी ऑफ, और कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पोलर रीजन में ही रहते हैं, जैसे फिश, मस्क, ऑक्स, रेंडियर्स, फॉक्सेस, व्हील्स एक्सेट्रा। ओके, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन पोलर रीजन हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर मंथ टू रिड्यूस लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, और अधिकतर जो पोलर रीजन्स के जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं ठंड के समय में अपनी एनर्जी को बहुत लॉस करते हैं, जिससे क्या होती है उन्हें गर्मी मिलती रहती है। ओके, अब आता है एडोप्टेशन शो बाय एनिमल्स इन डेजर्ट। अभी तक हमने पढ़ा था ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार एनिमल्स रहते हैं, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेजर्ट में किस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है डेजर्ट आर एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग डे एंड नाइट, कोल्ड एट नाइट। जो डेजर्ट का क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, दिन के समय में बहुत गर्म रहता है और रात के समय में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। तो सबसे पहले यहाँ एनिमल्स पाया जाता है फॉक्स। ओके, फॉक्स मीन्स सभी को पता है लोमड़ी। डेजर्ट एनिमल्स हाइड इन ब्यूरो और बिहाइंड बोल्डर्स ड्यूरिंग द डे। अब जो डेजर्ट के एनिमल्स रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, दिन के समय में वो ब्यूरो मीन्स गुफाओं में छुप जाते हैं। दे कम आउट एट नाइट टू लुक फॉर फूड, और वो रात में निकलते हैं अपने खाने के लिए। देयर आर देयर फोर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स, जिन्हें क्या बोलते हैं हम नॉक्टर्नल एनिमल्स भी कहते हैं। दे जनरली हैव लॉन्ग लेग्स एंड टेल्स, और अधिकतर ये एनिमल्स कैसे होते हैं, इनके लंबे पैर होते हैं और पूंछ होती है। एंड वेरी लार्ज ईयर्स, और इनके जो कान होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। ब्लड वेसल्स नियर द ईयर्स, और जो ब्लड वेसल्स होती है बिल्कुल उनके कान की सरफेस के पास होती है, जिससे क्या करती है वो हेल्प कूल डाउन द बॉडी ऑफ दिस एनिमल, जिससे क्या करती है उनकी बॉडी को क्या करती है, एनिमल्स की बॉडी को कूल मीन्स ठंडे बनाए रखने में उन्हें हेल्प करती है। When air blow across the ear, जैसे ही कोई हवा उनके कान से होकर निकलती है, कान के पास से होकर निकलती है, the blood in the vessels cools, तो क्या होती है जो उनकी ब्लड वेसल्स होती है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है।
विच इज टर्न कूल्स द बॉडी, जिससे क्या होती है जितनी जल्दी वो कान ठंडा होता है उतनी जल्दी से वो उनकी बॉडी को भी ठंडा कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है केमल। सभी ने सुना है केमल मीन्स ऊंट। केमल एक कॉमनली ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट में पाया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, जिसे क्या बोलते हैं डेजर्ट का शिप भी कहते हैं। इट हैज द फॉलोइंग एडॉप्शन, अब उसमें बहुत सारे एडोप्टेशन होते हैं जिससे वो वहां रह सकता है। इट इज अ हम्प वेयर फूड इज स्टोर्ड। हम्प मीन्स आपने देखा होगा जो केमल होता है उसकी कुबर होती है जिसमें वो क्या करता है अपना खाना स्टोर करके रखता है। सो इट कैन स्टे विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज, जिससे क्या होता है वो बहुत दिनों तक बिना खाना खाया रह सकता है। इट कैन ड्रिंक अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम, और ये एक बार में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पी सकता है। द वाटर गेट्स स्टोर्ड इन स्टमक, और जो पानी होता है वो उनके स्टमक में जाके स्टोर हो जाता है। इट इज एबल टू सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यह भी क्या करते हैं बहुत दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। ओके, इट स्वेट्स वेरी लिटिल एंड ऑल्सो यूरिनेट्स वेरी लेस, और क्या होता है इनका पसीना भी बहुत कम निकलता है और इनकी जो यूरिन होती है वो भी बहुत कम जाते हैं। दिस हेल्प टू कंजर्व वाटर, जो क्या करते हैं वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। इट हैज पैडेड फीट विच एनेबल टू वॉक कंफर्टेबली ऑन सॉफ्ट सैंड, जो क्या होता है इनके जो पैर होते हैं कैसे होते हैं बहुत पेडेड फीट होते हैं, नीचे से बिल्कुल फ्लैट टाइप चपटे जैसे होते हैं, जिससे क्या होते हैं वो गरम रेत में बिल्कुल आसानी से चल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टैंड? नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।